किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उनके लिए वैसे। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक फ़कीर बाबा की जो पार्क में रह के अपना जीवन बिताते थे। उनके दोनों हाथ नहीं थे। ये लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पार्क में आने जाने वाले लोगों से बाबा मदद की गुहार लगाते थे और लोग उन्हें भिक्षा में कुछ पैसे देकर चले जाते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि एक लड़का घूमते हुए आया। वो अक्सर ऑफिस जाते या इधर उधर घूमते हमेशा बाबा को वहाँ पर बैठे देखता था। तो उस दिन वो भी छुट्टी पे ही था, उसके पास भी टाइम था। वो सोचा कि आज क्यों ना बाबा के पास चल के बात कर लेते हैं, और वो बाबा के पास गया। बोला कि बाबा आपके पास समय है क्या? तो बाबा को लगा कि ऐसे लड़का मजाक कर रहा है। उन्होंने भी बोला कि हाँ, मेरे पास तो समय ही समय है, बोलो। लड़का ने बोला कि मुझे आपसे 4-5 सवाल पूछने हैं, अगर आपके पास समय है तो बताइए, मैं पूछता हूँ। बाबा ने बोला लड़के से कि ठीक है, पूछो। लड़का ने बोला कि बाबा, आपको बुरा नहीं लगता कि आपके दोनों हाथ नहीं हैं? आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आपके मतलब की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और आपके मतलब का कुछ भी नहीं बचा है? तब फ़कीर बाबा ने बोला कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले की रहमत है, मेरे पास सब कुछ ठीक है। तब लड़के ने बोला कि बाबा, आपको भूख लगता है? बाबा जी ने बोला हाँ, मुझे भूख तो लगती है। तो लड़के ने बोला कि फिर आप खाना कैसे खाते हैं? बाबा ने बोला कि वो जो दूर आदमी खड़ा है ना, लोगों से पैसे ले रहा है, ये क्या, जब शाम को भीड़ कम हो जाती है, लोगों का आना जाना कम हो जाता है, तब ये आदमी गलियों में जाता है, वहाँ से खाने के सामान लेके आता है और मैं पैसा दे देता हूँ और बदले में खाना ले लेता हूँ। उसके बाद फिर लड़के ने बोला फिर तो आप खाना कैसे खाते होंगे? बाबा ने बोला खाना मैं आने जाने वालों से गुहार लगाता हूँ कि वो आने वाले जाने वाले आपके दोनों हाथ भगवान सलामत रखे, मुझे खाना खिला जाओ। कुछ लोग तो मुझे इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग सुनते हैं, आते हैं, मुझे खाना खिला के जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मुझे 10-12 दिन आते हैं, डेली खाना खिलाकर जाते हैं। फिर लड़के ने पूछा कि बाबा जी, आपको प्यास भी तो लगती होगी? बाबा जी ने बोला कि हाँ, मुझे प्यास भी लगती है। मैं क्या करता हूँ, इस घड़े को नीचे गिरा देता हूँ और ये प्याली जब भर जाती है तो मैं पशुओं की तरह पानी पी लेता हूँ। फिर लड़का बोलता है कि बाबा जी, इस पार्क में तो बहुत मच्छर हैं और ये आपको काटते भी होंगे। बाबा ने बोला कि हाँ, ये मच्छर मुझे काटते भी हैं, और जब ये बदन पे काटते हैं तो मैं जानवर की तरह ज़मीन पर लेट जाता हूँ और शरीर को रगड़ने लगता हूँ, जैसे पानी से बाहर मछली निकल के करती है, वैसे मैं भी करने लगता हूँ। फ़कीर बाबा बोलते हैं क्या करूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। बाबा की सारी बातें ख़त्म हो गई, लड़के का सवाल भी हो गया। सारी बातें होने के बाद लड़के ने बोला लानत है आपकी ज़िंदगी पर और लानत है आपके शरीर पर। इस बात पर बाबा को बहुत गुस्सा आया। बाबा ने बोला कि अभी तक जो भी तुमने मजाक किया या सवाल पूछा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम शरीर को गाली मत दो। उनसे पूछो जिनके पास ये शरीर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, उनसे पूछो कि उन पे क्या बीतती होगी। अगर भगवान ने ज़िंदगी दी है, ये शरीर दिया है, तो कुछ अच्छा करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। कुछ लोग तो हैं कि ये शरीर पाकर गलत काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सफलताएं हासिल कर लिए हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सफलता प्राप्त कर ली, उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है, तो कुछ ऐसा करे कि लोगों के काम आ सके। और एक बात और, इन्हीं मेहनत और सफलताओं के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।